हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जो आज पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आज की डेट है 18 अगस्त 2024, दिन संडे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। यह भी जानते हैं कि आप सभी थके हुए होंगे और अभी भी कुछ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे होंगे क्योंकि उनको वापस घर भी लौटना है, कल फेस्टिवल भी है। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। और कुछ स्टूडेंट अभी आगरा में भी हैं जो अभी घूम रहे हैं, ताजमहल, ओल्ड फोर्ट या सिकंदरा, इन एरिया में घूम रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कैसा था पेपर, रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या कट ऑफ हो सकती है, किन सब्जेक्ट का पेपर कैसा गया, रिसर्च मेथडोलॉजी से कितने क्वेश्चंस थे। इन्हीं सवालों के आपके जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। तो पहला एक एक करके क्वेश्चन हम उठाते हैं जो स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अभी भी आज उन्होंने पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैसा था पेपर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर हमने स्टूडेंट से उनकी राय ली, प्लस कुछ मैसेज भी आए, पर्सनल मैसेज भी आए कि सर एग्ज़ाम हमारा ठीक ठाक हुआ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के 75 प्लस भी बन रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए 75 प्लस स्कोर करना, उनकी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी थी, प्लस रिसर्च मेथडोलॉजी उन्होंने अच्छे से पढ़ा था। 2 क्लास हमने भी बनाई थी रिसर्च मेथडोलॉजी की। हमने अभी पेपर देखा नहीं है क्योंकि पेपर सबमिट हो गया है। सब हम स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से ही बता रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि 30 के 30 क्वेश्चंस हमारी क्लास से ही लगे, क्योंकि हम व्यर्थ बातें इधर उधर अपनी पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। जो फैक्ट्स है, कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर जो आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी की क्लास थी वहाँ से क्वेश्चंस लगे हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं। जैसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सर आपने दोनों क्लास में बताया था कि जो रिसर्च है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है या लास्ट स्टेप, यहाँ से क्वेश्चन लगा। ठीक है, एंड बाकी अदर क्वेश्चंस एक स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। उन्होंने क्या है कि उनका पेपर 30 मिनट पहले हो गया था, तो उन्होंने अपने एडमिट कार्ड पर वो पेपर लिख लिए थे, क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस, तो उन्होंने अभी हमें सेंड किए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते हो आप कि एकदम हलवा था हमने सर फोड़ दिया, या ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सर अजीब पेपर था। पेपर कुल मिलाकर मॉडरेट था, 60 से 70 की रेंज में सबके क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 55 तक रह गए, कुछ के 50, कुछ बोल रहे हैं सर हमारे 50-50 चांस है, 50 से ऊपर हो सकते हैं, 50 नहीं भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम अनुमान लगाएं तो हम एक एवरेज आंकड़ा 60 का मानकर चलते हैं कि अगर 60 भी कट ऑफ रहती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमारे हिसाब से पेपर मॉडरेट था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पेपर कैसा था। सेकंड क्वेश्चन आता है रिसर्च मेथडोलॉजी का। देखिए आपके एक एक सवाल लिए जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सब बताए जाएंगे। तो यहाँ पर रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस जैसा कि हमने बताया स्टेप्स ऑफ रिसर्च से भी थे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसके अलावा और क्वेश्चंस लगे कहाँ से, जैसे मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं ने ये क्वेश्चंस भेजे हैं। मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस था। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि बाधित जो स्टूडेंट है इनके लिए प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। ठीक है, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं
तो उनके लिए पहला विद्यालय कहाँ खोला गया या कहाँ स्थापित हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए स्कूल। बाकी आप भी कमेंट कर कर ऐड कर सकते हैं कि क्वेश्चंस और क्या थे। फिर एक आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब प्रारंभ हुआ। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कार्य योजना की शुरुआत कब हुई, 4 क्वेश्चन। फिर आया इवेलुएटिंग मॉडल ऑफ आउटकम किसने दिया। ठीक है, इवेलुएटिंग पेपर को हम सोल्व अलग से कराएंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि पेपर सोल्व नहीं कराया, पेपर हम निकालेंगे, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। इवेलुएटिंग मॉडल ऑफ आउटकम किसने दिया। ठीक है, एंड फिर एक और आया कि टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट किसने दिया। टी टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन ये किसने दिया। ठीक है, टी टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था इंटरेक्शन एनालिसिस किसने दिया। ठीक है, इंटरेक्शन इन स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत की है। ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाने में, प्लस आप सभी के लिए स्टूडेंट्स ने भी हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि हमारी हेल्प या हमारी टीम की हेल्प है, स्टूडेंट्स की भी मेहनत है। जैसे पोल साइंस का पेपर था, आरएम में भी थोड़ा एफर्ट स्टूडेंट्स ने लगाया है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी आज भी स्टूडेंट्स का एफर्ट है। तो उन स्टूडेंट के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद है और इन स्टूडेंट्स की एक अलग से तारीफ बनती है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर हेल्प की है। फिर आता है मॉरिसन का शिक्षण मॉडल क्या था। ठीक है, मॉरिसन के शिक्षण मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्मृति मॉडल किसने दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, स्मृति मॉडल किसके द्वारा दिया गया। स्मृति मतलब मेमोरी लेवल का मॉडल। ठीक है, और फिर आया एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ड किसके द्वारा ये शब्द दिया गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस की लिस्ट लंबी है। जैसे मात्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, इस क्वेश्चन पर अभी ग्रुप में डिबेट चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम देंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, मात्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वैवाहिक या पेशेवर या फिर सोशियो इकोनॉमिक या नन। ठीक है, फिर एक आया वैज्ञानिक शोध के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन था, साइंटिफिक रिसर्च। या फिर अगर आगे बात करें तो फील्ड स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, फील्ड स्टडी से। तो ये जो स्टूडेंट हैं, हम इनका नाम तो अभी नहीं बता सकते यहाँ पर, इनको हम एनोनिमस रखते हैं। बाकी इन स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत कर कर सारे क्वेश्चंस एडमिट कार्ड पर लिखे थे। ठीक है, अपना टाइम बचाकर और फिर हमें भेजे हैं कि सर सभी स्टूडेंट को बता दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने 15 क्वेश्चन भेजे हैं। बाकी क्वेश्चंस आप भी बता सकते हो कि आपको कोई याद है तो कमेंट सेक्शन में इसके अलावा बता सकते हो। तो यहाँ पर फिर इसके साथ अब देखते हैं, ये तो बात थी आरएम रिसर्च मेथडोलॉजी की। अब बात आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो हिंदी के जो हमने स्टूडेंट्स देखे हैं उनका मिक्स रिव्यू है। मिक्स रिव्यू मतलब कुछ का तो या तो ज़्यादा अच्छा गया है, कुछ का या बिगड़ा है। ऐसा नहीं है कि एवरेज बता रहे हैं, या तो गुड से भी ऊपर जा रहा है या फिर लाइन पर बता रहे हैं कि सर हम तो लाइन पर हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का ये रिव्यू है। ठीक है, लो के स्टूडेंट का अभी मिक्स, इनका भी रिव्यू ठीक ठाक है। बोल रहे हैं सर सो एग्ज़ाम अच्छा गया, जो सर की क्लास थी उससे भी कुछ हेल्प हुई है और आपकी आरएम वाली क्लास से तो हुई है। इंग्लिश में भी एग्ज़ाम का लेवल अभी यहाँ पर कुछ बताया नहीं है स्टूडेंट ने।
ठीक है, ज्योग्राफी भी अभी पता नहीं लगा पाया। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश इन द सेंस कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। ठीक है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी या अदर सब्जेक्ट अभी स्टूडेंट के मिक्स रिव्यू हैं। मिक्स रिव्यू इन द सेंस, या तो देखिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा बता रहे हैं, कुछ सौ कुछ कह रहे हैं सर थोड़ा बिगड़ गया। ठीक है, तो इस तरह के रिव्यू अभी आ रहे हैं और रिव्यू हम यहाँ पर लेंगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अभी बाकी सब्जेक्ट आप कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट के स्टूडेंट से रिव्यू ले सकते हो कि अपना सब्जेक्ट मेंशन कीजिए और बाकी एक दूसरे से यहाँ पर इंटरेक्शन कमेंट सेक्शन में कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है रिज़ल्ट कब तक आएगा। जो मेन फोकस है सभी स्टूडेंट का कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। अभी देखिए आज एग्ज़ाम हुआ है आपका 18 अगस्त 2024 को। अब देखिए कल तो कोई वर्क होगा नहीं क्योंकि कल छुट्टी है। ठीक है, कल छुट्टी है, बाकी देखिए एक हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा। आपका रिज़ल्ट की पॉसिबिलिटी है 25 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक आने की पॉसिबिलिटी है। इस डेट को आ जाए तो अच्छी बात है, ज़्यादा खिंचा तो फिर आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस आगे खिंच जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 31 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए, इसलिए टेंशन में मत आना है। डेली एक सेम कमेंट मत पूछना कि एक सेम सवाल कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा, सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। अभी देखिए आपकी पहले आंसर की आएगी। ठीक है, आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की। इसके बाद फिर किसी को उसमें दिक्कत होती है, तो टाइम तो देखिए इस प्रोसेस में थोड़ा लगता है। अब बात आती है नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के बाद अगली प्रोसेस क्या रहने वाली है। अब देखिए आंसर की, रिज़ल्ट, ये सब हो गया। मान लीजिए आपका रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के डाउट हैं कि सर जिनका JRF था उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर उनकी बात करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे क्लास में 17 स्टूडेंट एब्सेंट थे या हमारे में 20। देखिए वो एब्सेंट नहीं थे। ठीक है, वो एब्सेंट नहीं थे, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले थे। आप ठीक है सोच रहे हो कि एग्ज़ाम छोड़ा है, एग्ज़ाम छोड़ा नहीं है। जो JRF वाले, या देखिए एडमिट कार्ड तो सबका ही रिलीज़ हुआ था, या फेलोशिप वाले हैं कोई अदर फेलोशिप, ठीक है, या कोई टीचर्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिनका नेट JRF है, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है या JRF, तो वो रहे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से। अब कोई 2500 रुपये भरने के बाद ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम छोड़ेगा, सिर्फ वही छोड़ेगा जिसका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा फाइट है अभी यहाँ पर। अभी अब ये मत समझ लेना कि आपका काम ख़त्म। तो देखिए यहाँ पर हम एक पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपका नाम लिस्ट में आ गया। दुर्भाग्यवश कुछ स्टूडेंट का नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट का यहाँ पर पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। ठीक है, सभी का क्या है, पॉजिटिव रिज़ल्ट आए, अच्छा रिज़ल्ट आए। अब रिज़ल्ट आ गया, लिस्ट में नाम आ गया, तो एक डेट और आएगी, काउंसलिंग डेट। क्या डेट आएगी, काउंसलिंग डेट आएगी। ठीक है, इस डेट में क्या होगा, आपको फिर से सभी को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी से हम काउंसलिंग पर मिलेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको बुलाया जाएगा। अब एक तरफ एंट्रेंस वाले, एक तरफ फेलोशिप वाले, मीन्स JRF, इधर तो जिनका एंट्रेंस क्लियर हुआ है वो बैठेंगे, इधर जिनका JRF है या अदर कोई फेलोशिप है, ठीक है, वो या टीचर्स हैं वो, ठीक है, या प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, वो इधर बैठेंगे। ठीक है, एग्जेम्प्टेड वाली
कैटेगरी में और एक तरफ एंट्रेंस वाले। मान लीजिए आपकी 20 सीट हैं, एग्जाम्पल बताएं तो 10 इधर लेंगे 10 इधर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एंट्रेंस 40 स्टूडेंट का क्लियर हुआ और इधर 30 स्टूडेंट हैं, तो आपकी फाइट इन वालों की इनसे नहीं होगी, दूर हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब ये वाला है, इन 30 में से 10 छटेंगे और इन 40 में से 10 छटेंगे, आपका इनसे कोई मतलब नहीं है। तो समझ आया ये प्रोसेस। अब इस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी। इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा उसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या प्रोसेस आगे रहेगा काउंसलिंग के बाद। बाकी हम देखिए आपसे जुड़े हुए हैं, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा, ठीक है। हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, बाकी आप अपना सहयोग देते रहना। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी स्टूडेंट देखिए, अगर एक स्टूडेंट 5-5 लोगों को भी जोड़ेंगे तो चैनल काफ़ी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। जो चैनल रुका हुआ है, तो आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक मेंबर अपने 5 या 10 स्टूडेंट को जोड़ें तो काफ़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी, जिससे हमें भी लगेगा हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है और हम फिर और ज़्यादा मेहनत, हालांकि हम मेहनत कर रहे हैं, फिर और ज़्यादा मेहनत करेंगे और टीम वर्क करेंगे, ठीक है। बाकी आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।